कभी कभी कुछ लोग रिलेशनशिप लालच में आके करते हैं। तो इस हफ्ते में कहीं ना कोई आपकी तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास आ चुकी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आजकल हर ज़बान पे एक बात चल रही है और वो है बेबरकती या पैसे में बरकत ना होना, या जितना भी कमाना, मेहनत करना, उसका 2 पल में आपके पास से निकल जाना। आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, आपने ओवर टाइम लगाए हुए हों, आप 2-2 नौकरियां कर रहे हो, आप सुबह शाम काम कर रहे हो, आपने अपने पैसे के लिए, अपने काम के लिए अपना घर बाहर छोड़ा हुआ हो, आप दूसरे मुल्क में काम कर रहे हो, दूसरे शहरों में काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को देख नहीं पाते, उनके साथ टाइम नहीं बिता पाते, सिर्फ इस वजह से कि काम करना होता है। कभी कभी आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, और कभी कभी आप अपने ही घर वालों के गम में भी शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि काम करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, कहाँ चला जाता है, रुकता क्यों नहीं, जमा क्यों नहीं होता, और बहुत कम लोग पैसे क्यों जमा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैंड टू माउथ क्यों होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन एक हिडन रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। इसको कंट्रोल करें। अगर आपने इस हिडन रीज़न को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास पैसे रुकेंगे, पैसों में बरकत होगी, और आप कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हैं। अब वो पैसे जाते कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब लोग आमतौर पे अपने कपड़ों पे तवज्जो देते हैं, अपने ज़ाहिरी कपड़ों पे तवज्जो देते हैं। सुबह को हम रोज़ाना नए कपड़े पहन के जाते हैं, नए नहीं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जाहिर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने जो कि फटे हुए ना हो। ऐसे ही होता है। या फिर कोई गुर्बत है या मजबूरी है, फटे हुए हों भी तो उसमें पैबंद लगा हुआ हो, यानी कि वो सिले हुए हों। मैं इंतहाई गुर्बत की बात कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे हम साफ़ सुथरे और बगैर फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन एक जगह हम डंडी मार जाते हैं। जब हम पामिस्ट्री सीखते थे तो उस वक्त कहा जाता था कि हाथों में सुराख होते हैं और वो आपके पैसे टिकने नहीं देते। ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो उंगलियों के बीच में, इनको हाथों का सुराख कहा जाता था कि पैसे नहीं टिकते। अब वो तो आपके हाथ में है नहीं, आप दुबले पतले हैं या नाजुक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ सुराख आपके हाथ में हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपके पास बेबरकती आती है, आपका पैसा रुकता नहीं है। आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा, क्योंकि वो बज़ाहिर कपड़े नहीं होते, वो आपके सामने के कपड़े नहीं होते जो कि आप रोज़ाना नए या साफ़ सुथरे या इस्त्री किए हुए या बगैर फटे हुए आप पहन के जाते हैं। उन कपड़ों में सबसे ज़्यादा डैमेज आपके सॉक्स होते हैं, मोज़े होते हैं, उनमें सुराख होते हैं, वो फटे हुए होते हैं। अब चूंकि वो किसी को दिखते नहीं हैं तो हम आम तौर पे पहन लेते हैं। कपड़ों के अंदर जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें सुराख आपके लिए बेबरकती बनता है, आपके पैसे आपके पास टिकने नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं होगा। आपको इन पैसे बेशक कम कमाएं, कम से मुनासिब कमाएं, अपना वक्त लगाएं, लेकिन उसको बचाना या रोकना बहुत ज़रूरी है।
अब उसके लिए आपको अपनी बनियान, अपना अंडरवेयर, अपना मोज़ा या फिर कभी कभी अपना रुमाल फटा हुआ अपने पास नहीं रखें और न पहने। अगर आप ये करते हैं तो समझें कि आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इतनी थकन, इतनी परेशानियां, इतनी मेहनत, ये आपके किसी काम की नहीं। आप अपने साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप उनके लिए कमा रहे होते हैं और वो पैसे आपके पास कभी भी नहीं टिकते। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, हम वो पैसा रखते कहाँ हैं? आप जिससे भी पूछो, सवाल करो, अभी करो, आपके साथ जो बैठा हुआ है उससे पूछो कि पैसे कहाँ रखते हैं। तो दो चीजें, आपका वॉलेट, आपका पर्स या आपकी अलमारी, उस पर भी नजर दौड़ाइए कि उसकी क्या हालत है। अगर आपका वॉलेट घिसा हुआ है, फटा हुआ है, बेतरतीब है और उसमें ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसके लिए आप उसको बार बार खोलते हैं। मसलन कुछ लोग अपने वॉलेट में विजिटिंग कार्ड रखते हैं। अब इसकी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है कि कोई आपसे मिला, आपसे हेलो हाय हुई, आपसे तारुफ हुआ, आपने फौरन वॉलेट निकाला और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको दिया। ये निकलने की एनर्जी है, ये निकल रही है चीज। आपने कोई और चीज चाहिए होगी, आपने अपने पर्स में रखी हुई है, वो निकाल ली। और ऐसी चीजें जिससे निकलने का एनर्जी बनती है, वो होते हैं आपके यूटिलिटी के बिल्स। ये भी जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। ये एनर्जी भी निकलने की एनर्जी है, और उसी में पैसे रखते हैं, और वो पैसे रुकेंगे नहीं, वो निकलेंगे, वो जाएंगे। आपकी अलमारी, आपको अपने घर में कोई भी चीज चाहिए, आप फौरन अलमारी खोलेंगे, अंडरवेयर निकाला, बनियान निकाली, मोजे निकाले, रुमाल निकाला, कोई और चीज, कपड़े निकाले, शर्ट निकाली, पैंट निकाली, और बहुत सारी कीमती चीजें या बगैर कीमती चीजें आप उस अलमारी में रखते हैं और उसी में पैसे रखते हैं, और उस अलमारी की एनर्जी बन जाती है निकलना। निकलना, पैसे निकलेंगे, पैसे नहीं रुकेंगे। अब एक और टोटका कि पैसे रुकें कैसे। एक तो मैंने आपको सुराख बंद करने हैं, जितने भी हैं, चाहे मोज़ों में है, चाहे बनियान में है, चाहे रुमाल में है, अंडरगारमेंट में कहीं भी सुराख है, आपने वो चेंज करने हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, अंडरगारमेंट्स, मोजे मैले नहीं पहनने चाहिए। मैले से मुराद कल भी पहने थे, आज भी वही पहन रहे हैं। बेबरकती होगी, पैसा नहीं रुकेगा, आपके पास एक बोर और डंप एनर्जी चिपकी हुई आपके जिस्म के साथ। वो एनर्जी कल की डंप एनर्जी थी, इस्तेमाल हुई हुई एनर्जी थी। रोजाना आप बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, डेली चेंज करते रहेंगे, और फटे हुए कभी भी नहीं पहनेंगे। फेंक दें, निकाल दें, कितने भी कीमती हों, कितने भी ब्रांडेड हों, फेंक दें, और उसकी जगह नए लें। नए पहने और रोज पहने, रोज नए नहीं पहने, धोकर भी रोज पहने, यानी कि 2 दिन के, 3 दिन के कभी भी नहीं पहने। एक छोटी सी टिप और, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आए, आपके रुके हुए पैसे भी आए, आपकी सैलरी भी आए, आपको बोनस भी मिले, और आपके पास पैसे रुके भी, आपका कर्जा भी आपके ऊपर ना हो, तो बहुत ही आसान सी टिप है, इससे भी जरूर करें। ये सारी चीजें पैसों से मुतल्लिक थी और बेबरकती से मुतल्लिक थी, तो ये इसलिए इसमें डाल रहा हूं। कॉइन्स, सिक्के, 10 कॉइन ले लीजिए, कोई भी 10 सिक्के, चाहे रुपए के हों, 2 के हों, 5 के हों, 50 के हों, जो भी सिक्का होता है, सिक्का, सॉलिड कॉइन्स, 10 कॉइन्स आप अपने तकिए के नीचे रखें। कोई ऐसा छोटा सा पाउच बना लीजिए, प्लास्टिक का नहीं, ये पाउच कपड़े का हो सकता है, कोई छोटा सा कपड़े का, रुमाल का छोटा सा पाउच बना लीजिए, और उस पाउच को अपने तकिए के नीचे रखें। सॉलिड एनर्जी, ये आपके पास पैसे की आमद के लिए है।
पैसे को रोकने के लिए भी है, आपके पास बोनस आने के लिए भी, आपकी कमेटी खुलने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे उससे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। डेली रखें, अपना हिस्सा बना लें। अगर आपने 10 सिक्के रख लिए तो आपकी कोई इनकम कम या ज़्यादा नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। कपड़े का पाउच बनाएं, छोटा सा लिफाफा बना लें कपड़े का, और वो लिफाफा प्लास्टिक का, थैली का नहीं होना चाहिए। वो एनर्जी आपके पास आनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का या थैली का बनाएंगे तो वो एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? जी टॉरस, इस हफ्ते की रीडिंग, इस हफ्ते का पहला कार्ड और इस हफ्ते का दूसरा कार्ड, इस हफ्ते का तीसरा कार्ड। वाह टॉरस, मजे आ रहे हैं। ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट, ये आपका नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी होप, उम्मीद, और ये अल्टीमेट वीकेंड। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। जी जनाब, इस हफ्ते में ये रोमांटिक लोगों के लिए है, ये प्यार करने वाले लोगों के लिए, ये कपल्स के लिए। तो रोमांस नज़र आ रहा है, रोमांटिक ड्रीमर आ रहा है आपकी तरफ। एक लीडर होता है ये भी। तो इस हफ्ते में कहीं ना कोई ना कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बात नहीं बन रही, रिश्ता नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई आ रहा है बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए। तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त। और उसमें जो क्रॉस कर रहा है कार्ड वो ये है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल असल में पैसे का कार्ड होता है, बोनस का कार्ड होता है, कुछ ना कुछ आने का कार्ड होता है। समटाइम ये चैरिटी का कार्ड भी होता है, कुछ लेने और देने का कार्ड भी होता है, इंसाफ का कार्ड भी होता है, और कभी कभी भीख मांगने का कार्ड भी होता है। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि क्रॉस कर रहा है इसको, आपके रोमांस को, किसी के आने को। देखिए यहां पर मुझे लग रहा है कि कंडीशन के तौर पे पैसे बीच में आ रहे हैं, शर्त के तौर पे पैसे बीच में आ रहे हैं मोहब्बत में। तो इसका मतलब है कि कोई अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपने उसमें बहुत सारी शराइत रखी हुई हैं, तो ये उसका कार्ड है। फिर आपका रोमांस रुक जाएगा। तो आपके अपनी शर्तों पे नज़र दौड़ाएं, इसको कंट्रोल करें, बेहतर करें। इस पर नज़र दौड़ाएंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, इसको रोकेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, इसको कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है, ख़ास तौर पे रोमांटिक कपल्स के लिए। और जो रुकावट है वो भी मैंने आपको बता दी, पैसा है या आपकी शराइत है। देखिए भाई, मोहब्बत के मामले में तो शराइत बेमाने हो जाती हैं, लेकिन एक दफ़ा तजुर्बा करने के बाद आप जब दोबारा तजुर्बे में आते हैं तो फिर आपको चीज़ों को देखना पड़ता है कि नहीं, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले शर्तें रखो। बहरहाल बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें मत रखिएगा। ये है किंग ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल का किंग है, पैसों का बादशाह का। तो ये बादशाह जो है इसकी बेस है। इसका मतलब है कि शुरू से ही इस रिश्ते में,
इस रोमांस में पैसे का किरदार रहा है, टारगेटेड है पैसा। अब ये होता कैसे है? कभी कभी कुछ लोग रिलेशनशिप लालच में आके करते हैं। अब ये चीज मुझे वो नजर आ रही है कि वो जो लालच है वो आपके आगे आ रही है, वो आपको इंडिसिशन कर रही है, और वही आपके रोमांस में, आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में रुकावट बन रही है। ये पास का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, पेंटिकल आ रहे हैं 1 2 3, इस रीडिंग में 3 पेंटिकल आ गए। तो 10 ऑफ पेंटिकल असल में जिंदगी को कंप्लीट करने का कार्ड होता है। 10 का कार्ड, आखिरी कार्ड पेंटिकल का, जिसमें बंदा अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार कर कंप्लीट कर चुका होता है। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, कारोबार इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, घर बना चुका होता है, गाड़ियां मौजूद होती हैं। तो ये कंप्लीट साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये पास्ट की बात है। तो ये कह रहा था कि ये पास्ट में इसने ये सा सब कुछ किया। हो सकता है यहाँ पर दोबारा से नई जिंदगी शुरू कर रहा हो सकता है, और ज़रूरी भी नहीं है ये अलग हो, ये अलग हो। ये सारे कार्ड सबके अलग अलग हो, हर इंसान अलग अलग हो। और ये सारी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे जो कार्ड्स हैं ना, उसकी मीनिंग को, उसके नाम को समझने की कोशिश किया करें। उससे फ़ायदा पता है क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जब वो वक्त आएगा जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, आपके पास कभी भी आ सकता है, तो आपके पास इस कार्ड्स के जो अल्फाज हैं, मेरे जो अल्फाज हैं इस कार्ड के मुतालिक, वो आपको याद आएंगे और आपको एक नया रास्ता मिलेगा। ये लाइफ टाइम चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ इस हफ्ते की रीडिंग नहीं है, ये लाइफ टाइम की चीज़ें। आप सिर्फ गौर से मेरे कार्ड को सुना करें। ये 4 ऑफ वांड्स है, और जब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप गौर से सुना करें, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले दूसरे कार्ड देख रहा था, तो मैं कार्ड का नाम लेना भूल गया था, फिर मैंने याद करके नाम लिया। तो उस वक्त असल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं आपने ये नहीं बताया था कि कार्ड कौन सा है। वो देख रहे होते हैं मेरे प्रोग्राम, और उससे वो सीख रहे होते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि रीडिंग कैसे होती है। वैसे भी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ या टैरो सिखा रहा होता हूँ, तो 4 हफ्ते की क्लासेस तो होती है मेरी, 5 हफ्ते का टोटल कोर्स होता है, लेकिन आखिरी हफ्ते का जो कोर्स होता है उसमें उन लोगों को मैं अपने साथ बिठाता हूँ। जब मैं रीडिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ बैठे होते हैं। अब जो लोग कराची में होते हैं वो तो साथ बैठ जाते हैं, रीडिंग देख लेते हैं, लेकिन जो लोग कराची में नहीं होते हैं वो मेरे प्रोग्रामों से सीख रहे होते हैं कि रीडिंग कैसे होगी। जी, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये प्रेजेंट में। 4 ऑफ वांड्स का मकसद सफ़र होता है, लोग आपको छोड़ने के लिए आते हैं। सेलिब्रेशन भी होती है छोटी, कि आप मिलके अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। ये विक्ट्री का कार्ड भी होता है कि आपने एक जगह अप्लाई किया और वहाँ से आपके पास कॉल आ गई। ये एक अपनी जगह विक्ट्री का और हैप्पीनेस का, खुशी का कार्ड भी होता है। तो ये टाइम आपके पास इस वक्त मौजूद है। कहीं ना कहीं आप सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास आ चुकी है। कारोबार में, काम में, बिजनेस में, रिश्ते में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कार्ड कारोबार का है, काम का है या फिर नौकरी का है। जी जनाब, अब चलते हैं नियर फ्यूचर की तरफ, और ये है मैजिशियन। मैजिशियन बहुत पावरफुल कार्ड होता है, नंबर 1। इसका नंबर जो होता है वो 1 ही होता है। वैसे तो सबसे पहला कार्ड फूल का होता है, लेकिन 1 नंबर वो मैजिशियन होता है। मैजिशियन एक पावरफुल शख्सियत होती है जिसके अंदर बेपनाह सलाहियतें होती हैं। तो ये वाली पावर आपके पास नियर फ्यूचर में आ रही है कि आप एक से ज़्यादा काम करने की सलाहियतें रखते हैं, वो आपके पास आ जाएगी। जी जनाब, अच्छी है ये रीडिंग, बेहतर रीडिंग है। फीलिंग की तरफ चलते हैं आपकी। ये है नाइट ऑफ वांड्स। ये मोटिवेशन का कार्ड है, मूव होने का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, पावरफुल ताकतवर कार्ड है, जोश और जज्बे का कार्ड भी है, एक्शन का कार्ड भी है। लेकिन ये एक्शन, ये सारी चीजें
बहुत ज़्यादा ओवर हैं। मैं कार्ड की शक्ल दिखाऊं फिर मैं आपको बताऊं। ये देखिएगा, ये नाइट ऑफ वांड्स है। नाइट ऑफ वांड्स का मकसद है एक ऐसा आदमी जो कि ऐसे घोड़े पे बैठा हुआ है जिसके पर लगे हुए हैं। अब ये असल में एक एबनॉर्मल पोजीशन है। घोड़ा वैसे इतना तेज होता है, इसकी हॉर्स पावर में वैसे इतनी ताकत होती है, और पर लगे हुए हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा तेज। अब इसका नुकसान क्या होता है? आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते। हो सकता है कि उस तेजी में आप गिर भी जाएं, मगर चूंकि आप नाइट हैं, सरदार हैं, तो इस घोड़े पे बैठने की आपको तरीका आता है, तो आप गिरेंगे नहीं। लेकिन आप अपनी टीम के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज है और लोग पीछे रह जाते हैं। ये जोश और जज्बा आपके अंदर मौजूद है, इस वक्त आपकी फीलिंग में आया है। थोड़ा सा कंट्रोल करें, आप अपने ग्रुप को लेके चलें। ये आपकी फैमिली का 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और इनके पास एक फीलिंग आ रही है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। फीलिंग्स बहुत ताकत रखती है, पावर रखती है। ये इमेजिनेशन होती है। आपकी फैमिली जो इमेजिनेट करती है वही आपकी ज़िंदगी में होता है। तो ये इमेजिनेशन पावर आपके पास मौजूद है। इस वक्त आपके पास ये एनर्जी मौजूद है। ऊपर वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, स्टार का कार्ड है। ये होप का कार्ड है, और इस कार्ड का नाम भी होप ही है। स्टार होप को कहते हैं। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपको लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अच्छी बात है। ऊपर वाला कार्ड जजमेंट का कार्ड है। इसमें बहुत सारी चीजें कभी कभी नेगेटिव कर जाती हैं। जजमेंट का कार्ड असल में आपको किसी नुक्ते पे ब्लॉक कर देता है। आप जज करना शुरू कर देते हैं जब किसी शख्स को, तो आप वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। आप उसको समझते हैं ये ऐसा वैसा है, जैसा आपने जज किया वैसा ही समझते हैं, जबकि वो वैसा होता नहीं है। कल मेरे पास एक साहब आए, बज़ाहिर उनका जो बॉडी थी, उनकी दाढ़ी थी, उनकी मूछें थी, वो बहुत पावरफुल, ताकतवर, कोई बहुत बड़ा आदमी। उनकी शख्सियत से लग रहा था दिस इज जजमेंट जो मैंने उनके लिए की। लेकिन जब वो मेरे पास बैठे, मेरे से बातचीत की, तो उनके लबो लहजे से मुझे लगा बहुत ही नरम दिल आदमी, बहुत ही मिस्कीन आदमी, बहुत ही प्यारा आदमी, बहुत ही दिल वाला आदमी था। तो जजमेंट हमें एक जगह फंसाती है। ये कार्ड आपके पास जजमेंट का यहाँ पर आ रहा है, तो जजमेंट को कंट्रोल कीजिएगा। ओके जी, आपकी रीडिंग हो गई। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी जनाब, 3 सवालात। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगी, आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। आप एग्जामिनेशन के अलावा अगर कोई इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पर भी कामयाब हो जाएंगे, कोई और मुकाबला किया है तो उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं सक्सेस मौजूद है। जवाब यस है। यस का जवाब आया है, और यह है किंग ऑफ कप्स। यस, आपको आपकी पसंद की नौकरी, जॉब या ड्रीम जॉब मिल जाएगी। सवाल नंबर 3, यस लवर्स का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। तो अगर रिश्ते या कोई बातचीत हो रही है, या फिर सिलेक्शन हो रही है, या कोई आपकी तरफ बड़ा है, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। जो भी है, जो भी आपने सोचा है, उसका जवाब यस है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।